नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। अक्सर क्या होता है कि अगर कभी हमारे पास कोई चीज खत्म हो जाती है तो हम सोचते हैं कि तुरंत जाएं। अगर घर में और कोई सदस्य है, हमारी सास है या फिर बहनें हैं, मदर है या नंद है, कोई भी है, तो हम जाकर तुरंत वो चीज उनसे ले लेते हैं और उनकी वो चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर अगर हम अकेले रहते हैं और हमारे घर में कोई चीज खत्म हो जाती है या हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं कि अपने पड़ोसियों के पास चले जाते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है तो हम समाज में चीजों का लेन देन करते रहते हैं। तो अगर हमें कभी किसी चीज की जरूरत होती है तो हम बेझिझक दूसरों से उसे ले लेते हैं। या फिर कोई हमसे किसी चीज को मांगने के लिए आता है, उधार मांगने आता है या फिर उसे जरूरत होती है तो हम वो चीज उन्हें बिना सोचे समझे दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें कभी भी अपनी ना तो दूसरों को देनी चाहिए और ना ही हमें कभी वो चीजें किसी दूसरे की इस्तेमाल करनी चाहिए, उनसे लेनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखना इसका जो प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है, हमारे घर पर पड़ता है, हमारे घर के वातावरण पर पड़ता है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा हमने क्या गलत कर दिया, क्योंकि अपनी समझ में तो हम सब कुछ सही करते हैं। तो फिर कुछ ये चीजें हमारे साथ क्यों घटित हो रही है तो ये हमें नहीं पता चलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो ना तो हमें कभी किसी की लेकर इस्तेमाल करनी चाहिए और ना ही कभी वो चीजें हमें किसी दूसरे व्यक्ति को देनी चाहिए। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि कभी भी किसी से कोई चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लेन देन एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कि आपस के रिश्तों को खराब कर देता है। अगर रिश्तेदार है तो उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और दोस्त हैं तो उनकी दोस्तियां खत्म होते हुए भी देर नहीं लगती है, क्योंकि लेन देन के इस चक्कर में आपसी रिश्ते बहुत ही खराब हो जाते हैं, उनमें दूरियां हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे भी हैं किसी व्यक्ति से, तब भी कुछ ऐसी ये चीजें हैं जिन्हें आपको उनसे नहीं ना तो लेना चाहिए और ना देना चाहिए। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो महत्वपूर्ण है तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। और मैं अपने सभी भाई बहनों से ये एक विनम्र निवेदन करूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, लेकिन जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक महिला को कभी भी अपने सुहाग का सिंदूर कभी भी किसी दूसरी महिला के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांगने भी आ जाता है तो तुरंत मना कर दीजिए, क्योंकि उस पर सिर्फ आपका अधिकार है। इसके अलावा सुहाग की कुछ और चीजें हैं जो कि हमें बिल्कुल भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने अपनी पहनी हुई चूड़ी किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। अपने सुहाग की निशानियां जैसे कि आपका मंगलसूत्र है या आपकी जो भी सुहाग की निशानी है, बिछुए है, पायल है, इस तरह की चीजें भी अगर जो आपने एक बार पहन ली है उन्हें किसी भी व्यक्ति को दोबारा पहनने के लिए ना दीजिए। तो ये तो हो गई है सुहाग की चीज। अब बात करते हैं दूसरी चीज। तो देखिए, दूसरी चीज है कैंची। कैंची अगर घर में भी आपके हस्बैंड कभी आपसे अपनी छोटी कैंची आपसे मांगते हैं और आप जाकर वो कैंची तुरंत ढूंढकर उनके हाथ पर रख देती हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि कैंची को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। अगर आपको किसी को कैंची देनी है, आपको वो कैंची ले जाकर आप टेबल पर रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए जहां से वो व्यक्ति उस चीज को उठा ले, यानी कि कैंची को उठा ले। लेकिन जाकर सीधे डायरेक्ट
कैंची हाथ में नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों में मतभेद आ जाएगा, आपके लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, तनाव बढ़ जाएगा आपके रिश्ते में। जो चीज आपको कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं लेनी है वो है जूते या चप्पल। कई बार हम उधार ले लेते हैं कि जरा मार्केट तक जा रहे हैं। एक ही घर में जब कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं जॉइंट फैमिली में, तो वो इन बातों पर विचार कम करते हैं और किसी भी दूसरे व्यक्ति की चप्पल वो पहनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन देखिए, कभी भी आपको जूते चप्पल किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं पहनने, क्योंकि इससे राहु दोष हो जाता है। और अगर उस व्यक्ति के कोई खराब ग्रह होंगे तो वो खराब ग्रह आपके ऊपर चलने लगेंगे, उसके वो ग्रह शांत हो जाएंगे लेकिन आपके ग्रह खराब हो जाएंगे। तो जूते चप्पल थोड़ी देर के लिए भी नहीं पहनने चाहिए और कभी भी किसी से उधार लेकर उसके जूते चप्पल अपने पास नहीं रखने चाहिए और ना ही पहनने चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति से तेल आपको उधार नहीं लेना चाहिए। उधार अगर आप ले भी लें तो उसका जल्द से जल्द आप उसकी कीमत चुकता कर दीजिए। कई बार हम किसी से तेल थोड़ा बहुत उधार ले आते हैं कि तो अभी खत्म हो गया है, हमारा आ जाएगा, आप दे दो, हमें सब्जी बनानी है। तो थोड़ा सा भी तेल हमें किसी से बिना मूल्य चुकाए नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको अपना तेल किसी को देना चाहिए, क्योंकि तेल का लेन देन आपको मुफ्त में नहीं करना चाहिए। इससे शनि दोष हो जाता है। तेल देने वाले को भी शनि दोष लगता है और तेल लेने वाले को भी शनि दोष लगता है। अगली जो चीज आपको नहीं लेनी है वो होता है अचार। देखिए, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि मायके से मम्मी उनकी अचार बनाती हैं और वो अचार लेकर अपने ससुराल आ जाती हैं। तो देखिए, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अचार में एक तो खट्टापन होता है। अगर आप वहां से अचार लेकर आती हैं तो आपके रिश्ते मायके से खराब हो सकते हैं, उनमें खटास आ सकती है। दूसरा, अचार में तेल भी डाला जाता है और तेल तो हमें वैसे भी मुफ्त में नहीं लेना होता है। तो कभी भी लड़कियों को अपने मायके से अचार लेकर नहीं आना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमें कैंची कभी किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए, उसी तरह से चाकू भी हमें किसी के हाथ में डायरेक्ट जाकर नहीं देना चाहिए। अगली चीज, आपको कभी भी हथेली में इस तरह से करके ना तो किसी से अगर पानी पीना चाहिए कि आपको कहीं आप जा रहे हैं और आपको प्यास लगी तो आपने ऐसे करके पानी पी लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको पानी पिला दिया। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हथेली से किसी का हाथ से पानी नहीं पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा और आपको बहुत सारी मानसिक परेशानियां घेरने लगेंगी। एक चीज और है जो कि बहुत कॉमन है, और खासकर जब एक ही घर में दो बहनें होती है, दौरानी जेठानी भी होती है या फिर सास और बहू भी होती है, और वो एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करती हैं कि चलो इसकी साड़ी उसने पहन ली, उसका सूट उसने पहन लिया। तो देखिए, ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर आप किसी के कपड़े आप पहनते हैं तो जो उसकी निगेटिव एनर्जी होगी वो आपके ऊपर आ जाएगी। इसलिए कभी भी किसी के कपड़े, भले ही एक बार क्यों ना हो, किसी दूसरे के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। अगली चीज है पेन। देखिए, कई बार हमें जरूरत होती है, हम कहीं जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति से पेन उधार मांगते हैं और सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं। तो देखिए, पेन का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। ना तो अपना पेन आपको किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए और ना ही आपको किसी का पेन मांगना चाहिए। कई बार हमारे घर में नमक खत्म हो जाता है तो हम किसी पड़ोसी से नमक मांगने चले जाते हैं, या फिर उनका नमक खत्म हो गया तो वो हमारे घर नमक लेने आ जाते हैं। तो देखिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि नमक आपको ना तो कभी उधार देना है और ना ही कभी उधार लेना है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कई बार हम खाना घर में बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी में नमक कम हो जाता है और हमसे घर का कोई भी सदस्य कहता है कि नमक कम है, दे दो, तो हम फटाफट ले जाके ऐसे हाथ में नमक लेते हैं और उनके हाथ में नमक रख देते हैं। तो देखिए,
कभी भी नमक को किसी भी अपने परिवार के सदस्य के हाथ पर डायरेक्ट मत रखिए। आपको किसी को नमक देना है, आप कटोरी में नमक दीजिए, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि एक छोटी सी कांच की नमकदानी रखें और उसमें नमक भर के रखें। किसी की सब्जी में नमक कम हो जाता है तो आप वो नमकदानी उन्हें दे दीजिए, ना तो आपको हाथ से नमक देना पड़ेगा। और कांच के बर्तन में कांच की नमकदानी में रखा हुआ नमक वैसे भी घर में शुभ होता है। कभी भी आप अपना रुमाल हैंकी किसी व्यक्ति को ना दें, इस्तेमाल करने के लिए भी ना दें, उधार ना दें, किसी को गिफ्ट में भी आपको रुमाल नहीं देना चाहिए और ना ही आप रुमाल लें। इन चीजों से आप बचें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखते रहें। जय माता की। दोस्तों कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।